हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। तो आज अपन पढ़ेंगे दूसरा जो अपना अधिकार है, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। इससे पहले अपन ने क्या देख लिया था? पहला जो अपना था क्या था? 14 से लेके 18। 14 से 18 कौन सा था? समानता या समता का अधिकार। ठीक है, उसको अपन ने समझ लिया था अच्छे से। उससे पहले 12 और 13 दोनों ये भी समझ लिए थे, लेकिन अपने जो मौलिक अधिकार 6 हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते? 14 से। पहला हो गया था 14 से 18 समानता का अधिकार, और आज अपन पढ़ेंगे दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो ये इसका आर्टिकल कितना है? इसका आर्टिकल है 19 से 22। 19 से 22, ठीक। तो अपन इसे डिटेल में समझेंगे। तो आर्टिकल 19 में क्या है? देखो, अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19, अभिव्यक्ति। इसमें छः अधिकारों को, छः अधिकारों के बारे में बात करी गई है। ठीक है, जिन्हें छः अधिकार अपन को मिले हुए, इसके अंदर भी छः अधिकारों की बात करी गई है। ठीक है, आर्टिकल 19 में। ठीक, आर्टिकल 19 में देखो क्या है? छः, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अपन इनको समझेंगे। इसके अंदर है, 19 के अंदर है। ठीक है, 1 2 3, ऐसा नहीं है कि मतलब अलग से 6 है। जो जो अपने मेन 6 हैं वो तो 6 ऐसे 19 के अंदर 6 हैं, उनको अपन समझेंगे। एक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब जैसे बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, अपन कहीं पर भी किसी के बारे में बोल सकते हैं, अपन प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, बोलते ही हैं बहुत से लोग। ठीक है, तो ये क्या है? अपनी बोलने की स्वतंत्रता है, इसको अपन से नहीं छीना जा सकता। तो ये क्या है? अभिव्यक्त, अपन अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है गलत हो रहा है, या फिर ये सरकार गलत कर रही है तो अपन बोल रहे हैं, या कुछ कोई कर रहा है तो उसके सामने अपन बोल रहे हैं। तो ये क्या है? अपनी अभिव्यक्ति है। ठीक है, एक्सप्रेशन है, बोलने की है। जैसे वो क्या, किसी न्यूज़पेपर पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकती गवर्नमेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि किसी न्यूज़पेपर, एनपी शॉर्ट में लिखा है, किसी न्यूज़पेपर पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकती गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ये अपनी अभिव्यक्त, अपन अपने जो विचार हैं वो व्यक्त कर रहे हैं, और जो अपन देख रहे हैं, गवर्नमेंट पत्रकार जो है, न्यूज़पेपर वाले देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसको ही तो वो छाप रहे हैं। तो उस पर तुम पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकते। अगर वो उस पर लगाओगे तो क्या होगा? अधिकारों का हनन होगा, उसको छीना जा रहा है। ठीक है, तो ये नहीं कर सकते गवर्नमेंट की, किसी न्यूज़पेपर पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकती। अपन पुतला जला सकते हैं किसी का भी। ठीक है, जलाते ही है, कोई भी नेता हो, कोई भी हो, प्रधानमंत्री तक का जला दे। ठीक है, तो ये क्या, जला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बस आराम से जलाना चाहिए, दायरे में रह के, उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर तुम पुतला जला रहे हो, उससे किसी को अगर बीच सड़क पे कार निकल रही, कार पे खड़ा रख दिया पुतला, उसको जला दिया, तो वो चीज़ नहीं। लेकिन दायरे में रह के कर सकते हो, अपने एरिया में कहीं भी कर सकते हो, मतलब कहीं भी जला दो, चौराहे पे जलाओ, जलाते हैं। ठीक है, ऐसे शांतिपूर्वक। तो ये है प्रेस की स्वतंत्रता में बताया, यहाँ पर भी वही है। यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, न्यूज़पेपर वाले और जो अपने समाचार पत्र वाले सब कुछ बोलते हैं, सब कुछ पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है, सरकारी गतिविधियों की जानकारी, अपन सरकारी गतिविधियों की जानकारी भी ले सकते हैं। अपन को राइट, आरटीआई जिसे बोलते हैं अपन, 2005 में आया था आरटीआई। ठीक है, उसके तहत भी तो अपन क्या, सरकारी गतिविधियों की जानकारी भी ले सकते हैं। अपन सरकार में क्या चल रहा है कि हमें इसकी जानकारी चाहिए, ऐसा मतलब, तो अपन जानकारी ले सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, कि इतना खर्चा कहाँ किया, कि कहाँ हो रहा है, ये सब चीज़ें अपन। बट हर किसी की जानकारी नहीं दे सकती सरकार। ठीक है, सरकारी गतिविधियों में हर किसी की नहीं दे, जैसे सुरक्षा संबंधित नहीं दे सकती वो, क्योंकि ये सुरक्षा की बात है, देश की बात है। ठीक है, तो वो नहीं दे सकती, तो उसमें अपन कुछ कर भी नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं बोला जाए कि मेरी जो अनुच्छेद 19 के तहत मेरा वो हो रहा है, अधिकारों का हनन किया, मैं ये कुछ बता नहीं रहा, तो हर चीज़ नहीं बताई जा सकती। जैसे डिफेंस है, उससे रिलेटेड नहीं बताएंगे वो। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें रहती हैं, और जो नॉर्मल चीज़ है उसकी वो जानकारी तुम्हें दे देंगे। ठीक, या तुम्हें को दे देंगे, या फिर कहीं पर भी दे सकते हैं, संसद में प्रस्ताव पारित करके बता सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट जो अपनी सिक्योरिटी के लिए होती है उसकी जानकारी वो नहीं देंगे। ठीक, इसमें वो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखो, ठीक, तो एक समझ में आ गया अनुच्छेद 19 का। ठीक, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। तो ये याद रखना, पूछा जाता कि अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन का अधिकार अपन किस आर्टिकल में, तो 19 में है। ठीक है, तो याद रखना, समझ में तो आ गया होगा। ठीक, सिंपल है। दूसरा क्या है? शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन का अधिकार अपन को है। अपन शांतिपूर्वक कहीं भी सभा या सम्मेलन कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, शांतिपूर्वक करो। जैसे अपन को कुछ करना है, अपन कोई चुनाव कर रहे हैं तो उसकी सभा कर लो, अपन कर रहे हैं शांतिपूर्वक। उसमें दंगे वगैरह नहीं होने चाहिए। मैंने बोला कंडीशन है इसमें, 2-3 कंडीशन है, वो अपन लास्ट में बता दें कि ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा कुछ भी कर सकते हो। शांतिपूर्वक करो, सभा करो, सम्मेलन करो, कोई नहीं रोकेगा, कोई गवर्नमेंट तुम्हें कुछ नहीं करेगी। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? कार जला रहे हो या कुछ गलत कर रहे हो जिससे नुकसान हो रहा है, पब्लिक प्लेस को नुकसान हो रहा है, पब्लिक को नुकसान हो रहा है, तो नहीं, तो पुलिस आएगी तो फिर बजाएगी। ठीक,
लेकिन शांतिपूर्वक करो तो कोई मना नहीं करेगा, करो कोई नहीं, अपने आओ करो सभा, बोरिया बिस्तर बंद करो, पैक करके ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा, शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन करने का अधिकार। तो ये क्या है, 19 का दूसरे में कहा गया है, ठीक। तो ये सिंपल है, भाषा से समझ में आ रहा होगा। तीसरा देखो, संगठन, एसोसिएशन बनाना या संघ बनाना। तो ये क्या ऐसा ही है, संघ बना ले, अपन संघ बना के कुछ कर रहे हैं अपन, ठीक है। ऐसे ही ऊपर की तरह शांतिपूर्वक सभा की तरह संघ बना सकते हैं अपन, किसी के अपन संघ बना ले, 4-5 लोग हैं कि हमें वहाँ पर जाना है, MPPSC ऑफिस जाना है, शांतिपूर्वक उनसे बात करनी है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ये वो, तो वो सब चीज़ें क्या अपन संघ बना के कर सकते हैं, ठीक। वही बात है, शांति से जाओ शांति से आओ। तो अगर कुछ गलत किया तो नहीं, तो तुम्हारे अधिकार को छीन लिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर शांतिपूर्वक जा रहा है तो वो ही बताएंगे, जो कुछ और प्रोसेस वो बताएंगे। तो ठीक, संघ बनाने का अधिकार है, बिल्कुल बना के जा सकते हो, 4 लोग 8-10 लोग 15 लोग 20 लोग, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोकेगा, ना पुलिस वाले तुम्हें कहाँ जा रहा है। अगर तुम कुछ दंगा करते हुए जा रहे हो या कुछ गलत करते हुए तो तुम्हें रोका जाएगा, ठीक है। तो ये बात, तो ये हो गई तीसरी बात। अब देखो चौथी केस में संचरण। संचरण का मतलब फ्रीली मूव, फ्रीली मूव का मतलब तुम कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। MP के UP में जाकर घूमो कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली में घूमो कोई दिक्कत नहीं, और जम्मू कश्मीर कहीं पर भी कोई तुम्हें, संचरण का मतलब फ्रीली मूव, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी कोई मना नहीं करेगा कि तुम MP में क्यों, UP में क्यों है, दिल्ली में क्यों है, ठीक है। नहीं, तो कहीं पर भी घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, शांतिपूर्वक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाओ घूमो, कोई, ठीक। तो ये क्या है, संचरण, फ्रीली मूव, तो समझ में आएगा। पांचवा क्या है, निवास या बसने का अधिकार। अब जैसे घूमने गए, अच्छा लग गया दिल्ली में मैं रहूँगा, तो 5-6 महीने रह भी सकते हो, ठीक है। और नहीं, अब तो मैं यहीं बसना है, दिल्ली में ही बसना है, तो क्या बस लो, अपना बोरिया बिस्तर उठा के लाओ, बस जाओ, ठीक। तो वहाँ के डॉक्यूमेंट वगैरह जो कुछ भी होगा प्रोसेस कर लो, तो मतलब निवास भी कर सकते हो, कहीं पर भी बसने का अधिकार भी है। पहले जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम होती थी, बट उसको भी ख़त्म कर दिया गया, तो वहाँ पर भी अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो पूरे ऑल इंडिया में, ठीक। कहीं पर भी जाओ, रहना हो 5-6 महीने रहो, हमेशा के लिए रहना तो वहाँ पर बस जाओ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बात कही है, 19 के 5 में बोली गई, ठीक। अब देखो लास्ट, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, ठीक। तो व्यापार कारोबार कहीं भी कर सकते हो, UP में रह रहे हो, UP में बस गए तो UP से व्यापार कर लो, MP से UP के बीच में व्यापार कर रहे हो, तो जैसे MP में रह रहे हो, तुम्हारा स्थान, मूल स्थान है MP में, लेकिन तुम्हें क्या है UP में जाना है, वहाँ पे अपना व्यवसाय करना है, कोई दुकान खोलनी है कुछ, तो UP में जा कर सकते हो, रेंट पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्यापार कहीं पर भी इंडिया में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आया हो कि कुछ कठिन नहीं है, भाषा भी कठिन ज़्यादा नहीं है, तो ये सब चीज़ें समझ में आएंगी आर्टिकल 19 में। तो ये पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता किस में है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्यक्ति की ना बोल के प्रेस की स्वतंत्रता किस में है, तो आर्टिकल 19 के 1 में है, तो ये याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। सरकारी गतिविधियों की जानकारी, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। बोलने का अधिकार, ये क्या है, आर्टिकल 19 के 1 में है, ठीक। 19 का 1 है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें हैं, यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो 19 के अपन 6 देख लीजिए, जो अपन को 6 अधिकार 19 के अंदर मिले हुए हैं, ठीक है। अपन देखेंगे 20, लेकिन उससे पहले क्या मैंने बताया था, जो अपन ये 19 के तहत करेंगे, सभाएं सम्मेलन वगैरह या कुछ भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो एकता और अखंडता को बनाए रखना, भारत की एकता अखंडता को बनाए रखना, तभी सुरक्षा को बनाए रखना, विदेशी संबंधों को बनाए रखना, कोई विदेश से आया, कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आया, तो तुम गलत आरोप लगा रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो वो सब गलत है। पब्लिक आदि ध्यान में रखना, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, तभी आपके जो आर्टिकल ऊपर है सब चीज़ें लागू होंगी, ठीक है। अगर इनके खिलाफ किया, एकता अखंडता, देश के कुछ एकता अखंडता को ठेस पहुंच रही है, सुरक्षा की निगरानी से वो गलत चीज़ है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही होगा वो सब। अगर इन चीज़ों का उल्लंघन होगा तो तुम्हारे अधिकार तुमसे खत्म कर दिए जाएंगे, ठीक है, ये याद रखना। 20 में क्या देखो, आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसकी भाषा देखो क्या है। अगर कोई अपराध करके गए, किसने अपराध किया, ठीक है, अपराध के लिए दोष सिद्धि, तो उसे जो दोषी करार दिया जाएगा, उसके संबंध में आप संरक्षण मिले हुए हैं अपन को, ठीक है। जैसे अपन कोई गलत काम करके गए या नहीं गए, तो इस चीज़ को वहाँ पे सिद्ध करना पड़ेगा उन लोगों को, पुलिस वाले या कोर्ट में, तो उसके संबंध में अपने पास क्या है, संरक्षण है, तो उनको समझो, ठीक। देखो क्या है, किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर दोषी करार है, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी या परिषद का कानूनी व्यक्ति, चाहे कोई कानूनी व्यक्ति भी हो, ठीक है, उनके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है अपन को आर्टिकल 20, ठीक है। तो उनको भी संरक्षण में जैसे अब ऐसे कोई गया है, किसी ने कुछ कर दिया है,
तो उसको भी संरक्षण मिलेगा, अपना उसको अधिकार तो मिलेगा कि हमें इसको सिद्ध करने के लिए हमें भी अपने तरफ से कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो वही चीज़ इसमें बोलेगी, सीधी सीधी ये बात है, ठीक है। कोई व्यक्ति हो, ठीक, तो वही चीज़ है, किसी व्यक्ति, अभिव्यक्ति या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेश हो या किसी कंपनी का या कोई कानूनी व्यक्ति हो, उनके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से, अगर कोई अतिरिक्त दंड लग रहा है या कुछ हो रहा है तो उसको संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 20 अपन को, ठीक है। दोषी करार हुए व्यक्ति को भी संरक्षण प्रदान करता है ये आर्टिकल 20, ठीक। इसमें क्या 3 व्यवस्था नहीं है इस संबंध में, दोषी करार व्यक्ति 3 संबंध में व्यवस्था दी। देखो क्या है, जैसे कोई व्यक्ति दोषी करार हो गया तो कैसे होगा, अपराध के समय का कानून, मतलब जब उसे सजा मिली है, जैसे 2020 में उसे सजा मिली है और आज क्या है, मतलब मर्डर की आज क्या है, फांसी है 2020 में, 2021 में, ठीक है। 2021 में क्या है, मर्डर करने पर फांसी है, तो ये क्या है, ठीक है। लेकिन उसका क्या है कि प्रोसेस चल रहा है 2-3 साल हो गए, केस चल रहा है, चलता ही है। मान लो 2025 आ गया, ठीक। लेकिन अब 2025 में क्या कर दिया कि अब मर्डर करने पर फांसी नहीं होगी, अब 10 साल की सज़ा, ऐसा मान लो कर दी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो उस व्यक्ति को क्या होगा, उस व्यक्ति को फांसी ही होगी, भले ही 2025 में क्या हो गया, अब 10 साल कर दी गई। लेकिन क्या हुआ, जिस टाइम पे उसे सिद्ध किया गया था, कुछ हुआ था, जिस टाइम पे उसने किया था मर्डर वगैरह, तो उस टाइम के हिसाब से उसे कानूनी सज़ा मिलेगी, मतलब उस टाइम पे क्या था, फांसी थी, तो उसे फांसी मिलेगी, भले ही 2025 में 10 साल कर दिया गया हो, ठीक है। तो वो यही लाइन है, समझ लो सिंपल, अपराध के समय का ही कानून लागू होगा, चाहे 10 साल बाद तुम्हें उस पर सिद्ध हो जाओ कि हाँ ये हो गया, तो भी तुम्हें उसी टाइम की सज़ा मिलेगी, ये याद रखना, बस इस लाइन में ये कहा है। अब देखो क्या है, एक अपराध की एक ही सज़ा, ठीक है, दोहरी क्षति नहीं, उसका मतलब ये है कि एक अपराध की एक ही सज़ा मिलेगी। अगर एक अपराध कर दिया तुमने, चोरी कर दी, तो ठीक है, या चोरी कर दी, उसके बोल दिया कि तुम्हें इतना वो करना है, 5-6 महीने की तुम्हें वो हो गई जेल, ठीक, 6 महीने की जेल हो गई, ठीक है। तो फिर क्या, उसे दोबारा जेल नहीं है, जेल छूट के 6 महीने आया, और फिर वो जज के पास या कहीं पे जज मिल गए कि हमने चोरी की थी वहाँ पे, हमको कुछ करो, कुछ कर नहीं पाओगे, मतलब समझ रहे, ठीक है। एक अपराध की एक ही सज़ा, तो उसको जज ये नहीं कहेगा ये चोरी करेगा इसको फिर से सजा दो, ठीक है। तो एक अपराध की एक ही सज़ा मिलेगी, यानी कि दोहरी क्षति नहीं कर सकते तुम उसके साथ, जो दोष सिद्ध हो चुका है, जिसने सजा भुगत ली है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो ये भी समझ में आ गया होगा, एक अपराध की एक ही सज़ा होगी और अपराध के समान का कानून, समय का कानून वो वाला, ठीक। अब तीसरा क्या है, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं, स्वयं अभिशंसन नहीं, ठीक है, स्वयं अभिशंसन नहीं। ये क्या है, ये लक्ष्मीकांत जो बुक है उसमें ये भाषा लिखी है स्वयं अभिशंसन नहीं, तो इसमें इतना समझ में नहीं आएगा, उसकी भाषा थोड़ी डिफिकल्ट है। तो इसको जैसे समझो, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं, मतलब खुद के विरुद्ध गवाही को नहीं माना जाएगा। जैसे कोर्ट में जा रहा है कोई दोषी है, फिर उसने कहा कि हाँ मैंने ये किया है, स्वीकार भी कर लिया उसने ऐसे, तो वो भी नहीं माना जाएगा, उसको सिद्ध ही करना पड़ेगा। जैसे कोर्ट में वकील वगैरह कुछ भी है तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा, भले ही वो बोल रहा है कि खुद कि मैंने ये चीज़ की है, तो ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। तो खुद के विरुद्ध गवाही नहीं मानी जाएगी। कैसे नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मान लो अभी ज़बरदस्ती वाला फोर्सफुली करवा दिया, जैसे पुलिस वगैरह है तो मार तो देते हैं, टॉर्चर भी करते हैं, तो उस प्रेशर में तो बोल सकता है व्यक्ति मैंने ऐसा ऐसा किया है, तो जज को भी लगा ऐसा भी हो सकता है, पुलिस के प्रेशर में बोल रहा हो, तो ठीक है। तो वही है, खुद के विरुद्ध जो गवाही दे रहा है तो उसको भी माना नहीं जाएगा, ठीक है, उसके भी लिए उसे अधिकार मिला हुआ है, तो उसको भी सिद्ध करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक, तो ये समझ में आई होंगी, ठीक। तो ये क्या मैंने बताया, दोष सिद्धि के संबंध में अपन को संरक्षण मिले हुए हैं, तो वो है आर्टिकल 20, ठीक। तो याद रखना, समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 21 देखो, आर्टिकल 21 में क्या, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो ये क्या है आर्टिकल 21 में, तो याद रखना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। या फिर ऐसे ही पूछा जाए, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार किसमें, आर्टिकल 21, और राइट टू प्राइवेसी वो भी अपनी 21 में ही आती है, ठीक है। तो ये याद रखना, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, समझो क्या है इसमें, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक। तो ये बोल रहा है इसमें, कुछ ज़्यादा नहीं है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया है। जो कानून में प्रक्रिया होगी, किसी व्यक्ति को उसको प्राण या दैहिक स्वतंत्रता है तो उस प्रक्रिया के हिसाब से ही उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। वही बोला इसमें, प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो ये देखो अभी आगे और समझ में आएगा क्या है इसमें। तो वैसे समझ लो, जीवन रक्षा का अधिकार,
ये अपन को कहाँ मिला, आर्टिकल 21 के अंदर। बहुत से इसमें मैंने बहुत कम लिखे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा समझ लो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अपन को मोटे मोटे तौर पे याद रखना, जीने का अधिकार किस में या राइट टू प्राइवेसी किस में, तो आर्टिकल 21 में, ठीक है। तो इतना ही रहा, लेकिन अपन को थोड़ा समझ लिया। जीवन रक्षा का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार कैसे है देखो, जीवन रक्षा का अधिकार ऐसे हो जाता है जैसे अपन क्या कर रहे हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, जहाँ पे देख लो एक लाइन यहाँ पर लिखी गई यही वाली है, ठीक है, देखो समझ लो, ठीक है। देखो जैसे पॉल्यूशन हो रहा है, गाड़ियाँ कार वगैरह कर रही हैं, पॉल्यूशन कर रही हैं, जल प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, अपने जीवन रक्षा का अधिकार जो है अपन वो अपन से छीना जा रहा है। क्यों? क्योंकि अपन प्रदूषण हो रहा है, उससे बीमारी हो रही है, उससे मौत भी हो सकती है। जल प्रदूषण हो रहा है, उससे क्या बीमारियां हो सकती, मौत भी हो सकती है। तो ये अपने क्या जीवन, जो हमारा जीवन रक्षा का जो अधिकार है उसको ख़त्म, मतलब वो छीना जा रहा है, मतलब हमारा अधिकार छिन रहा है। किससे? प्रदूषण हो रहा है उससे छिन रहा है। तो ठीक है, तो वो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को कनेक्ट करके अपन चलते हैं, ठीक। तो वो ये जीवन रक्षा का अधिकार है अपने पास। अगर आप ऐसा इसीलिए तो करते हैं, पॉल्यूशन के जो बनते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह अलग से रहते हैं, तो वो इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि तुम किसी के जीवन को नहीं छीन सकते। कि तुम्हारी कार से पॉल्यूशन हो रहा है, सबकी कारों से पॉल्यूशन से क्या पर्यावरण भी विशुद्ध हो रहा है और मनुष्य की इससे मृत्यु भी हो सकती है। तो उसके जीवन को जो है उसे छीना जा रहा है या जीवन की रक्षा नहीं हो रही है उससे, ठीक है। तो ये अधिकार है, ठीक। तो वो ऐसे समझ लो, यहाँ से समझ में आया, ठीक है। स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों विरुद्ध अधिकार ये अपने पास है। तो ये लाइन वही है, ठीक है। तो इस समझ में आया होगा, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार, ठीक। तो इसीलिए तो रहते हैं उनके पॉल्यूशन वाले कार्ड वगैरह सब कुछ चलते हैं दिल्ली वगैरह में, ज़्यादातर हर ही जगह चल रहे हैं आजकल, तो ठीक है। तो इसीलिए चलाया है, उनका भी अलग से लगता है टैक्स, वो उनका भी चालान वगैरह करता है। क्यों? क्योंकि इससे जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे ना व्यक्ति का जीवन की रक्षा का अधिकार छीन रहा है, क्योंकि मृत्यु भी हो रही है उससे। मृत्यु नहीं हो रही तो उसकी मतलब हेल्थ पे तो इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो क्या है, उसके जीवन का जो रक्षा का अधिकार है वो है, ठीक। तो समझ में आया हुआ इतना समय। अब देखो दूसरा, निजता का अधिकार। निजता का अधिकार वही राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी मतलब प्राइवेसी मतलब अपन कुछ भी कर रहे हैं, मैं अकेले रहना, अकेले रह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं रूम में, ठीक है। तो वो कहते हैं प्राइवेसी है, उससे तुमसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। या फिर कोई भी तुम्हारे अंदर या सिक्योरिटी वगैरह हम रखा है अपने, जैसे कोई लॉकर वगैरह उसको रखा है, मोबाइल में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें लोग कोई ज़बरदस्ती कहने इसको खोलो या ये करो, तो वो भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये हमारी राइट टू प्राइवेसी है, ठीक। तो वो सब चीज़ें हैं। तो ये निजता का अधिकार, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निजता का अधिकार किस में है, राइट टू प्राइवेसी किस में है, तो वो आर्टिकल 21 में है। तो याद रखना, ऐसा पूछा जाता है। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, वो भी कहाँ है, वो तुम्हें 21 में मिल जाएगा, ठीक। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, इतने इंपॉर्टेंट है, ठीक। इतना याद रखो, ज़्यादा डिटेल में अभी समझ लो, ठीक। क्योंकि ज़्यादा आएगा नहीं, जब अपन प्री या कुछ अपन देखते हैं एसएससी वगैरह या कोई भी एग्ज़ाम हो, मेंस में इतना मेंस में आएगा डिटेल, तो मेंस अपन अभी इतना देख नहीं रहे, अपन को क्या प्री के लेवल से और जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके हिसाब से है। तो ऐसे ही पूछा जाता है, जीने का अधिकार किस में, 21 में, और राइट टू प्राइवेसी किस में, वो भी 21 में। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो अब 21 में एक और है का, 21 का एक छोटा सब क्लॉज जोड़ा हुआ है 21 में का, ठीक है। तो इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार। तो ये शिक्षा का अधिकार है, मतलब कि तुम्हारा जन्म हो गया तो तुम्हें शिक्षा का अधिकार मिल चुका है, ठीक है। कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें पढ़ाई का अधिकार है, कि तुम कहीं जा सकते हो, तुम्हें पढ़ने का अधिकार है, तुम्हें कोई मना नहीं कर सकता कि हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये तुम्हारा अधिकार है, ठीक है। राइट, शिक्षा का अधिकार, तो याद रखो। तो राज्य क्या 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक ही निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ठीक। क्यों करा रहा है शिक्षा का, इसकी क्यों उपलब्ध करा रहा है शिक्षा, गवर्नमेंट जो है अपनी सरकार, वो शिक्षा क्यों उपलब्ध कराए, क्योंकि ये तुम्हारा अधिकार है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये अपना अधिकार है, इसलिए गवर्नमेंट क्या कह रही है, 6 से 14 के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएगी, ठीक है। उसको कोई छीन नहीं सकता इस अधिकार को। तुमसे गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा, तुम क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है राइट टू एजुकेशन पढ़ने का, ठीक। और 6 से 14 के वर्षों के बच्चे के लिए इसलिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कर दी गई है। तो याद रखना, ऐसे ही पूछा था शिक्षा का अधिकार आर्टिकल किस में है, तो आर्टिकल 21 यानी कि 21 के काम है, ठीक है। और इसका और भी जगह है, जैसे 45 में है, ठीक है। आर्टिकल 45 जो अपने DPSP है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी यही, ठीक। और एक 51 का जो अपने मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उसमें भी ये आर्टिकल में शिक्षा से संबंधित, तो वो अपन आगे अपन देखेंगे। अभी तो अब तीन चार जगह पे शिक्षा से संबंधित है, तो ठीक है। लेकिन अभी याद अपन कहाँ देख रहे हैं, मौलिक अधिकार हम, तो 21 के काम में देखो शिक्षा का अधिकार है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन, याद रखना, ठीक। राइट टू एजुकेशन किसमें, 21 के काम है,
ठीक, तो समझ में आया होगा। अब ठीक, तो आर्टिकल 22 में क्या है, देखो आर्टिकल 22 में निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। तो ठीक है, तो उसमें क्या देखो समझ लो, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा खास नहीं है। देखो निरोध एवं गिरफ्तारी संरक्षण मतलब कोई गिरफ्तार है व्यक्ति, कोई किसी को व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो उसके भी कुछ अधिकार हैं, ठीक है, वो उसमें संरक्षण मिला है, वो उनको आर्टिकल 22 के तहत। जैसे क्या होता है, अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है, गिरफ्तार अगर किसी को कर लिया गया है तो क्या उसको सूचना देनी पड़ेगी, पहले सूचना देनी पड़ेगी, या फिर सूचना ले सकता है तो उसको सूचना लेने का अधिकार है। गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार है, ठीक है। अगर तुम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हो तो पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्यों क्या कैसे, ये उसका अधिकार है। अगर नहीं दिया तो नहीं, ठीक है, तो देना पड़ेगा कोई भी है वो, ठीक। तो गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार है, तो ये क्या अपन को आर्टिकल 22 में दिया गया है। तो इसमें बोला है गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक, ऐसे। और देखो क्या है, इसमें कुछ और चीज़ें हैं। विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार, मतलब इसमें क्या कहा गया है, जैसे अपन किसी को गिरफ्तार कर लिया है, अपन को जज कोर्ट में वगैरह में जा रहे हैं, ठीक है, तो अपन को क्या, अपन को अधिकार है क्या कि अपन किसी वकील को अपन को बनाने का अधिकार है कि हमारा ये वकील होगा, हमारी तरफ से केस लड़ेगी, तो ये अपना अधिकार है, ठीक है, इसको भी नहीं कोई छीन सकता। तो ये चीज़ भी कही गई आर्टिकल 22 में ही है, ठीक है, इसी के अंदर कही गई है, ठीक है। वकील अपना जो है कि अपना खुद का वकील करेंगे कि हमें ये केस चल रहा है हमारे ऊपर, क्यों चल रहा है, वो सब चीज़ें, तो ये अपन वकील भी कर सकते, तो इसका भी अधिकार अपने पास है, ठीक। और क्या है देखो, और है जैसे कोई अपन को जैसे ले जा रहा है, पुलिस वाले जैसे अपन को ले जा रहे हैं, तो क्या है, उसको 24 घंटे के अंदर, ठीक, कितने घंटे के अंदर, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने घंटे, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। ये भी अधिकार अपना ही है। अगर 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत नहीं किया तो उल्टा केस हो सकता है पुलिस वालों पे, या कुछ भी कंडीशन बन सकती है। बट जैसे किसी को पकड़ के ले गए तो उसको 24 घंटे के अंदर, ठीक, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, ये उसको, ठीक है। 24 घंटे कैसे, देखो 24 घंटे समझ लो, ऐसा जब उसने गिरफ्तार किया है, जिस भी टाइम, जैसे मान लो 12 बजे गिरफ्तार किया है, तो 12 बजे से लेके अगले 12 बजे तक, अगले दूसरे दिन तक 12 बजे तक प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसमें तुम्हारा जो, जैसे कहीं से ले जा रही है पुलिस का, बीच का जो टाइम पीरियड है आने ले जाने का, वो भी इंक्लूड किया जाएगा 24 घंटे में, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें गिरफ्तार कर लिया, वहाँ बैठ के बात कर ली घर पे, फिर रास्ते में चले आ रहा है 1-2 घंटे से आराम से, 3-4 घंटे से आराम से चले आ रहे हैं मस्त ओके, ठीक है। फिर जब थाने में आए फिर कह रहे हैं कि अब यहाँ से हम अपना टाइम इंक्लूड करेंगे 12-24 घंटे, नहीं, जब गिरफ्तार किया है वहीं से टाइम स्टार्ट हो जाता है। प्लस टाइमिंग क्या जो रहती है कि जहाँ तुम जा रहे हो उसका जो यात्रा का टाइम भी उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक। नहीं तो ऐसे बोल दो कि वो 5 घंटे से हम आ रहे हैं, तुम 5 घंटे में उसको ऐसा कर दो कि वो खुद ही नहीं समझ पाए मैं कौन हूँ, ठीक, दो जो भी हो। तो ये कंडीशन, इसलिए बोलते हैं 24। तो पुलिस क्या जल्दी से जल्दी कोशिश करती है कि इसको मजिस्ट्रेट के पास अपन को पहुंचाना है 24 घंटे के अंदर। ये चीज़ याद रखना है। ये अपन को आर्टिकल कहाँ से मिली है, आर्टिकल 22 से मिली है, ठीक। गिरफ्तारी से संरक्षण मिलता है अपन को ये चीज़ आर्टिकल 22 में, ठीक। तो इसमें ही अपना थोड़ा बहुत याद रख लेना आर्टिकल 22, ठीक। तो अपन ने क्या देख लिया, अपन ने आर्टिकल देख लिया 19 से 22। 19 से 22 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। तो याद रखना। तो मैंने पहले ही बताया कि पहले तो आर्टिकल ऐसे याद रखो कि कौन सा जो अपने 6 आर्टिकल है वो किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक, पहला इतना याद रखो मोटो। फिर उसके अंदर के डिटेल में जो इम्पोर्टेंट है वो उसको याद रखो, ठीक। जैसे समानता का अधिकार बोला था, समता या समानता का अधिकार, वो आर्टिकल कहाँ से लेके था, 14 से 18। तो इतना पहले याद रखो उसकी समानता का अधिकार कहाँ से, 14 से 18। फिर पूछा जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, तो वो अपना हो जाएगा 19 से 18, वो 19 से 22। तो ये याद रखना। तो दूसरा आज अपन ने क्या कर लिया, दूसरा जो अपना अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार, उसको अपन ने क्या कर लिया, फिनिश कर लिया, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे तीसरा अधिकार। अपना कौन सा तीसरा अधिकार, देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ है, आर्टिकल 23 और 24, 2 आर्टिकल हैं 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण तो समझ में ही आता है, ठीक। तो वही चीज़ है। तो शोषण के विरुद्ध अपन को अधिकार मिले हैं, ठीक। कैसे, देखो आर्टिकल 23 में क्या है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध, ठीक है। अब थोड़ी भाषा ये लक्ष्मीकांत की, अब इसको थोड़ा अपन सिंपल में समझेंगे, ठीक। मानव दुर्व्यापार का मतलब तो समझ रहे हैं, मानव का व्यापार करना, बच्चों का व्यापार करना, महिलाओं का व्यापार करना, इसे बोलते हैं मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। मतलब देखो समझो, जैसे किसी की अपन ट्रैफिकिंग यानी कि तस्करी, यानी कि यही बोल रहे हैं कि अपन व्यापार नहीं कर सकते कि बच्चों को बेच दिया, ये सब गैर कानूनी है, ठीक है। इसके खिलाफ अपन कर सकते हैं, ये अपना मौलिक अधिकार है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक। और क्या है, बॉन्डेड मतलब बेगारी या बधुआ मजदूरी नहीं करा सकते अपन किसी से, ठीक। बधुआ मजदूरी मतलब ऐसे रहता है कि अपन किसी से काम करा रहे हैं,
गुलाम बना के काम करा रहे हैं, वो नहीं करा सकते वो, ठीक है, उसका अधिकार है, आप उसे ऐसा नहीं करा सकते। तो ये चीज़ है, ठीक। ये इसका क्या अपने शोषण हो रहा है, शोषण के विरुद्ध अपन के अधिकार हैं कुछ, तो वही चीज़ है। तो आर्टिकल में बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक। देखो तीसरा जो अपना अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, बेगारी है, बधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, ज़बरदस्ती नहीं करा सकते, ठीक है, ये अपना अधिकार है। फोर्सफुली नहीं करा सकते कि लगे हुए हैं, मतलब 8 घंटे की ड्यूटी है उसमें 12 घंटे की ड्यूटी जॉब करा रहे हैं, वो नहीं करा सकते ज़बरदस्ती, ठीक है। पैसे दिए हैं तो हमने 4 घंटे का काम करा रहा है 8 घंटे का, वो भी नहीं करा सकते, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं, याद रखना। तस्करी में तो आया व्यापार, वो नहीं कर सकते, बच्चों का अलावा कुछ किसी का भी, ठीक। तो ये चीज़ बॉन्डेड यानी कि बेगारी या बधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, ठीक। और वही फोर्सफुली भी ऐसा ही है, ठीक। कुछ कंडीशन में जैसे बन जाती हैं, राष्ट्र हित के अगर काम में आ रही है तुम्हारी, फोर्सफुली है बधु, वो करा सकते हैं आप, इमरजेंसी के टाइम पे करा सकते हैं, ठीक है। तो ये इमरजेंसी टाइम पे क्या, जैसे अभी क्या हुआ था, कोरोना काल चल रहा था, चल ही रहा है अभी भी, तो उसमें क्या है, एक्स्ट्रा काम कराया जा रहा है, चाहे पुलिस वाले और डॉक्टर वाले, एक्स्ट्रा काम कराया जा रहा है, और उनकी क्या है, सैलरी भी कम कर दी गई थी बीच में थोड़ी बहुत, तो वो हो रहा है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे कि मेरा तो क्या हुआ कि मुझे सैलरी भी कम कर दी और मेरा टाइम भी बढ़ा दिया कि फोर्सफुली, लेकिन नहीं, क्या वो राष्ट्र हित के काम है और इमरजेंसी है, यानी कि आपातकाल महामारी चल रही है अपनी कोरोना काल में, तो उसमें ये कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें गवर्नमेंट करा सकती है ज़बरदस्ती, ठीक है। लेकिन नॉर्मल सब कुछ है तब नहीं करा सकती, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो इतना समझ लेना, ये चीज़ समझ में आई होगी। तो क्या है आर्टिकल 23 में ये है, मानव दुर्व्यापार एवं बालात श्रम का निषेध। बालात श्रम का मतलब यही होता है कि ये फोर्सफुली नहीं करा सकते, बॉन्डेड या बधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, ठीक। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये क्या है अपना तीसरा अधिकार है, ठीक। याद रखना, अपने अधिकारों को याद रखना हमेशा। आर्टिकल 24 में देख लो, कारखानों आदि में बालकों के नियोजनों का निषेध। तो आर्टिकल 24 में बोलता है, तो याद रखना, पूछा जाता है कि कारखानों आदि में बालकों का जो नियोजन का निषेध है वो किस आर्टिकल है, तो वो आर्टिकल 24 में है, तो याद रखना। आगे देखो कैसे, कारखाने मतलब किसी फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते, खदानों में काम नहीं करा सकते, माइंस वगैरह जो रहती हैं उनमें काम नहीं करा सकते अपन। अन्य परिसंगतमय गतिविधियाँ, ठीक है, जहाँ डेंजरस एरिया है, जहाँ माइंस वगैरह खुदाई चल रही है, वहाँ नहीं करा सकते। निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन का प्रतिशत निषेध करता है, ठीक है। तो ये नहीं करा सकते, याद रखना अपन, 14 वर्ष से कम बच्चों का किसी फैक्ट्री वगैरह में, जो अपनी जो डेंजरस एरिया है उनमें नहीं करा, जिससे हानि हो सकती है बच्चों को, ठीक है। फैक्ट्री वगैरह है, रेलवे वगैरह है, उसमें काम नहीं करा सकते थे, तो ये याद रखना। तो ठीक, आर्टिकल 24 क्या है, बच्चों को कारखानों आदि से बालकों का क्या निषेध है, उसमें नहीं करवा सकते, ज़बरदस्ती है, गैर कानूनी है, ये उसका मौलिक अधिकार है बच्चों का, ठीक है। 24, और याद रखना 14 वर्ष से कम, याद रखना, ठीक। हाँ, छोटा मोटा काम करा सकते हो, जैसे ऑफिस में कोई बच्चा है, ठीक है, मान लो 14 या 12-13 साल का, हाँ, जैसे कोई पानी के लिए रख सकते हो, तो वो चल सकता है, वो उसमें कोई इतनी ज़्यादा फोर्सफुली वाला काम ही नहीं, डेंजरस काम ही, नॉर्मली 1-2 घंटे या जितना, तो वो करा सकते हो। बट जहाँ डेंजरस है, माइंस चल रही हैं, खदानें बनी हैं, तो वो उन चीज़ों में, क्योंकि उससे कोयला वगैरह जो गैस वगैरह होती है, उससे दिक्कत आ सकती है बच्चों को, तो इसीलिए मना किया है, ठीक है। लेकिन छोटी मोटी जगह पर करा सकते हो, वो कोई इतना बड़ा नहीं है, मतलब ज़्यादा भी नहीं करा सकते, नॉर्मली हल्का काम, ठीक, वो हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या अपने आर्टिकल 23-24, तो अपना क्या तीसरा आर्टिकल भी हो गया, क्या हो गया, तीसरा अधिकार भी हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, ठीक। तो अपन ने देख लिया, समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कठिन भाषा नहीं है। अब अपन देखेंगे क्या, देखो अपन देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। लेकिन ये क्या है, अपन देखेंगे अगले वीडियो में। आर्टिकल 25 से 28 है अपने चौथा अधिकार, याद रखना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28, ठीक। 25 से 28 ये अपन अगले देखें। फिर क्या आ जाएगा अपना एक, ठीक, सांस्कृतिक वाला जो अधिकार है वो हो जाएगा 29 से 30, ठीक, पाँचवा अधिकार। और छठवा जो अधिकार है वो अपना आर्टिकल 32 में, राइट टू रेमेडीज़, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वो अपन क्या, अपन अगले वीडियो में उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अपने क्या होगा, तीन अधिकार अपने कंप्लीट हो गए, अब 3 बचे हुए हैं, तो उनको अपन अगले वीडियो में कंप्लीट करना है। तो अपने क्या इसके 3 वीडियो बन जाएंगे मौलिक अधिकारों, ठीक है। बनने भी चाहिए, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है मौलिक अधिकार, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, सवाल यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़, तो अपन चौथा जो अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वो अपन देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।